हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन है और वो प्रॉब्लम है हेयर फॉल एंड प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताऊंगा ये आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देगा हेयर फॉल को लेके और प्रीमैच्योर ग्रेइंग को लेके, क्योंकि मेरा जो बात है, ये टॉपिक जो मैं बताऊंगा आपको, ये मेरा 20 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन को लेके, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है। इसलिए ये वीडियो को आप अंत तक देखिए और अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको हेयर फॉल का हर एक कारण क्या हो सकता है, उसका रूट कॉज क्या हो सकता है वो बताऊंगा और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। ये हेयर फॉल जो है ये कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारा पूरा डेली लाइफस्टाइल को, डेली मूड को अफेक्ट करता है। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, हमें लो फील होता है, डिप्रेस्ड फीलिंग होता है, और ये हेयर फॉल जो है अगर बहुत ज्यादा होता है तो हमें एंजाइटी में भी डाल देता है। हम परेशान होते हैं और बहुत कुछ इधर उधर की चीजें अप्लाई करते हैं, खाते हैं, लेकिन उससे हमें कोई भी आराम नहीं मिलता और कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि हम उसका रूट कॉज को जानते नहीं हैं। हमारे अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए एग्जैक्ट कॉज क्या है, और उसी हिसाब से हम उसका इलाज नहीं किए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम अभी तक है। लेकिन आप देखिए इस वीडियो में आपको खुद को आपका प्रॉब्लम और उसका कॉज और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप अगर मैक्सिमम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, अगर ज्यादा शैम्पू का यूज करते हैं तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप ड्राइंग के लिए ब्लोयर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका हेयर फॉल ज्यादा हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज, थायराइड या कुछ ट्यूमर्स है तो आपको हेयर फॉल्स हो सकता है। अगर आप कुछ बीमारियों के लिए क्रॉनिक ज्यादा हाई डोज वाला मेडिसिन लेते हैं या स्टीरॉयड ट्रीटमेंट करते हैं तो भी आपको हेयर फॉल्स हो सकता है। अगर आपको कुछ ऑटो इम्यून डिजीज लाइक लूपस एरिथेमेटस होता है या है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ हर्पिस लाइक इन्फेक्शन है स्काल्प में तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर कुछ सीरियस बीमारी के लिए आपको रेडिएशन थेरेपी चल रहा है तो आपका हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जैसा हमें ज्यादातर बाहर खाना खाना पड़ता है, अनहेल्दी फूड्स हम लेते हैं, या अगर हमारा नींद बराबर नहीं होता, ठीक नहीं होता, तो भी हमारा हेयर फॉल हो सकता है। अगर हमारे अंदर विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, अगर जिंक, सेलेनियम जैसा मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन B12 का भी डेफिशिएंसी है तो भी हमें हेयर फॉल हो सकता है। अभी हम बात करेंगे इतने सारा कॉजेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कुछ बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे कुछ ट्यूमर्स है, कुछ भी बीमारी है, उसके लिए हमें तो ट्रीटमेंट लेना है, वो हो गया पार्ट। फिर आता है जो मेन कॉज है, वो है हमारा लाइफस्टाइल, फूड, न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। मतलब हम अगर बाहर का खाना खाते हैं, अनहेल्दी फैट्स लेते हैं, ज्यादा कैलोरी रिच फूड लेते हैं, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड अगर लेते हैं, फास्ट फूड अगर लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर ये धीरे धीरे टॉक्सिन्स डिपोजिट करता रहता है और वही टॉक्सिन्स पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रखता है और हेयर फॉल के साथ साथ ढेर सारा बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, जो बाहर का हम खाना खाते हैं, अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, उसको प्रोमिस करेंगे कि आज से वो हम नहीं खाएंगे और घर का खाना खाएंगे, हेल्दी फूड्स खाएंगे। हम हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, जो सब वैरायटी का दाल खाएंगे, नट्स खाएंगे, सीड्स खाएंगे, और मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, मशरूम्स खाएंगे। अगर ये सब हम रेगुलरली घर में बना हुआ खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक से काम करेगा, हमारा डाइजेशन बराबर होगा, हमारा जो कॉन्स्टिपेशन वो दूर होगा,
हमारा लिवर हेल्दी रहेगा और अल्टीमेटली वो जो अफेक्ट करता है हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है, रूट को वीक करता है और हेयर थिनिंग करके बाल झड़ते हैं उसको ठीक करेगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट है हमारा नींद हमारा बराबर होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए, क्योंकि नींद से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होके वो बॉडी को डिस्टर्ब करता है और वो भी एक मेजर कॉज होता है हेयर फॉलिंग का। तो हमारा नींद जो है वो बराबर होना चाहिए। दोस्तों विटामिन डी, विटामिन B12 ये हमारा जो फ्रेश वेजिटेबल्स में, फ्रेश फूड्स में भरा हुआ है। अगर हम इसको रेगुलरली सफिशिएंटली खाते हैं तो ये विटामिन्स का और जो मिनरल्स है जिंक एंड सेलेनियम इसका भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बैलेंस्ड डाइट से हमारा एवरी जो डेफिशिएंसी वो फुलफिल हो जाता है। इसका मतलब हम हमारे लाइफस्टाइल को सुधार लेंगे। दोस्तों ये जो DHT है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करता है, धीरे धीरे हेयर को थिन करता है, रूट को वीक करता है और बाल गिरता है, वो भी ये जो लाइफस्टाइल है, ये फूड लाइफस्टाइल मैंने बताया आपको, ये जो फूड हैबिट मैंने बताया इससे वो भी ठीक हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको अभी लास्ट में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ, ऐसे कुछ चीज बताता हूँ जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये गारंटेड है कि कुछ महीनों या नहीं ये कुछ दिनों के अंदर आपका बाल गिरना बंद हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है मैंने जैसे बताया आपको एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें भरपूर रहेगा फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। सेकेंड पॉइंट इज ग्रीन टी इन द मॉर्निंग। अगर हम 2 बार ग्रीन टी ले सकते हैं बहुत ही अच्छा है। रात को सोने से पहले दूध और हल्दी उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर का पाउडर डालिए, उसको रेगुलरली लीजिए। तीसरा पॉइंट है वो है कोकोनट ऑयल को अच्छे से मसाज करना है स्काल्प में वीकली एटलीस्ट 2 टाइम्स। अगर थोड़ा उसको हल्का उसूम करके मसाज करेंगे तो उसका असर डबल हो जाता है। इसलिए कुछ बाहर का इधर उधर का कोई भी मेडिकेटेड तेल यूज करने से सबसे अच्छा है आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। लास्ट पॉइंट जो है वो है रेड ऑनियन का जूस और करी पत्ता का पेस्ट, ये दोनों को आप अच्छे से मिलाइए और स्काल्प में मास्क जैसा यूज कीजिए एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार, और इसको आधा घंटा 1 घंटा तक रखने के बाद अच्छे से वॉश कर दीजिए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप सिंपल सा फॉर्मूला को मानते हैं कुछ ही दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा और कुछ दिनों के बाद आपका हेयर फॉलिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दोस्तों मैं फाइनली और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पर डे अप टू 50 हेयर्स हमारा गिरना नॉर्मल है, ये आप ध्यान में रखिए, याद रखिए। 50 बाल हमारा नॉर्मल गिरते हैं रोज, उसको आप हेयर फॉल मत समझिए और उसको लेके आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। वो गिरता है अगर 20, 30, 40 तक गिरता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उससे ज्यादा गिरता है उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसका इलाज करेंगे और ये फॉर्मूला मानेंगे। दोस्तों मैंने काफी रिसर्च के बाद 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का रिसर्च के बाद कुछ ऐसे मेडिसिन बनाया है जिस मेडिसिन अगर कुछ दिनों तक आप इस्तेमाल करते हैं, मैं मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भरपूर मात्रा में है और वो टॉक्सिन्स क्लियर होने में कुछ महीना लगता है। तो इसलिए जल्दी रिजल्ट पाने के लिए आप अगर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने बनाया उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ साथ ये लाइफस्टाइल जो मैंने बताया मानेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों एक हार्मोन ऐसा है जो है टेस्टोस्टेरोन, DHT उसका एक्टिव फॉर्म है। DHT मतलब डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है ये भी मैंने देखा है क्लिनिकली कि 50% से ज्यादा हेयर फॉल का कारण DHT है। तो इसके लिए हम बात करेंगे। ये कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। हम अगर लाइफस्टाइल, मैंने बता रहा हूँ आपको, अगर हमारा लाइफस्टाइल को हम सुधार देते हैं, ये जितने भी कॉजेस मैंने आपको बताया ये सब लाइन अप हो जाएगा और हेयर फॉलिंग ठीक हो जाएगा। दोस्तों और एक चीज है जो है जेनेटिक्स, मतलब अगर हमारे पेरेंट्स लोगों को बाल्डनेस है, गंजापन है, तो 90% चांसेस है कि हमें भी बाल्डनेस आएगा, हमारा हेयर फॉलिंग होगा। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है, छोटा सा वीडियो था, अगर आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।